कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ अभी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। पहले से दिल्ली की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने एक नया केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने कार्रवाई करते हुए सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया था और अब सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में भ्रष्टाचार को लेकर नया केस दर्ज किया है। सीबीआई का दावा है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने में सरकार के खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस केस में मनीष के साथ साथ कुछ और लोगों के ऊपर भी केस दर्ज किए गए हैं। आइए आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। सवाल है कि ये फीडबैक यूनिट क्या है और दिल्ली सरकार ने इसका गठन किया ही क्यों। बात कुछ ऐसी है कि अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल साल 2015 में सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया। दिल्ली सरकार का तर्क था कि ये यूनिट तमाम विभागों पर नजर रखेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगी। इस यूनिट के बनने की कुछ समय बाद ही ये चर्चा में आ गई और विपक्षी दलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये यूनिट विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने का काम कर रही है। साल 2016 में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी केसी मीणा की शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी। 2016 में एजेंसी की ओर से कहा गया कि एफबीयू ने सौंपे गए कामों के अलावा भी विपक्ष के नेताओं की जासूसी की है। सीबीआई की पहली जांच में दावा किया गया था कि महज 8 महीनों के भीतर एफबीयू ने 700 से ज्यादा मामलों की जांच की है। इनमें से तकरीबन 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई। जांच के बाद सीबीआई ने फीडबैक यूनिट के खिलाफ जांच की जरूरत का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज करने की मांग दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से की थी और इसकी पूरी रिपोर्ट विजिलेंस विभाग को सौंप दी थी। केंद्र सरकार की ओर से इसी साल 17 फरवरी को मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज करने की मंजूरी भी दे दी गई। सीबीआई का कहना है कि यूनिट राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा कर रही है। यूनिट की 40% रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में है। अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज, सीआईएसएफ के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर संपत्ति का दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखा देने के लिए जालसाजी करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो, मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई का कोई नया एक्शन हो और बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी की ओर से इस नए केस के बारे में पता चलते ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में आरोपी बनाने की मांग की गई। बीजेपी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच देशद्रोह के एंगल से होनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कहीं एफबीयू को विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे आंतरिक सुरक्षा का मामला बताते हुए यूएपीए लगाने की मांग की और कहा कि हम पिछले 6 महीने से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। किसी राज्य के पास ऐसी कोई यूनिट नहीं है। इस तरह की जासूसी यूनिट रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास ही हुआ करता है। मनीष सिसोदिया के ऊपर इस नए केस के दर्ज होने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम की योजना मनीष के खिलाफ कई झूठे मामले लगाकर उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की है। देश के लिए दुखद। आपको बता दें कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट पर सीएम केजरीवाल का सीधा कंट्रोल है। इसमें काम करने वाले सभी लोग पहुंचे हुए थे। वे ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और क्या केजरीवाल भी इस नए केस का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।